गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई होप आप सभी आज बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो हमारा फोर्थ चैप्टर है शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है, उसमें जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे कि हम लोग जब एलिमेंट्स को या फिर कह सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मैंने आप लोगों को काम दिया था कि लेदर, प्लास्टिक और कॉटन के टेबल में ना लेदर, प्लास्टिक और कॉटन के जो मटेरियल ऑब्जेक्ट आपके घर में या आपके सराउंडिंग में हैं आपको उस टेबल में राइट डाउन करने थे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। आज हम लोग हमारा जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी मटेरियल उसकी कैसी कैसी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में बुक में क्या कहता है, हैव यू एवर वंडर वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। इसमें कह रहा है कि आपने कभी सोचा है कि टम्बलर क्या होता है, आप लोगों का ग्लास को बोलते हैं, ठीक है, कि ग्लास आपके क्लॉथ के पीस का नहीं बनता। पीस ऑफ क्लॉथ मतलब भाई जो कपड़ा है उसका नहीं बना होता। सोचिए अगर ऐसा होता कि आपका जो ग्लास है पानी पीने का, उसमें आपको पानी पीना है और वो ग्लास किसका बना हुआ है, अगर वो क्लॉथ का बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ है, तो क्या होगा। सी हियर इन दिस डायग्राम, ये लड़की क्या कर रही है, पानी को स्टोर कर रही है किसमें, पीस ऑफ क्लॉथ में। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा पानी क्या हो रहा है, आपके पीस ऑफ क्लॉथ से ड्रॉप्ड आउट होके नीचे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से जो पीस ऑफ क्लॉथ है वो तो वाटर को स्टोर ही नहीं कर सकता है, इसीलिए हम पीस ऑफ क्लॉथ को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। क्या प्रॉपर्टी नहीं है पीस ऑफ क्लॉथ के पास, कि वो हमारे जो वाटर का है उसको कैप्चर कर सके, ठीक है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद piece of cloth in chapter 3rd and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपको क्लोथ्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आप लोग चैप्टर 3rd को दोबारा से पढ़े, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखें उस चैप्टर को पढ़ते हैं कि जो हमारा टम्बलर मतलब जो हमारा ग्लास है वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम लिक्विड को स्टोर करने के लिए। उसमें हम सॉलिड को स्टोर नहीं करते, हम लिक्विड को स्टोर करते हैं। देयरफॉर would it not be silly if we were make a tumbler out of cloth। तो मतलब ये कह रहा है सिली का मतलब ये क्या हो जाएगा, एक तरह की बेवकूफ़ी हो जाएगी कि अगर हम लोग वाटर को स्टोर करने के लिए टम्बलर मतलब ग्लास को यूज़ करें, ठीक है। व्हाट वी नीड फॉर टम्बलर इज़, हमें अब ग्लास बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है भाई, अगर हमें ग्लास बनाना है जिसमें हम पानी को स्टोर कर सके, तो उसके लिए हम किस किस मटेरियल को यूज़ करेंगे। ग्लास का ग्लास होता है आपका, कांच का ग्लास होता है, प्लास्टिक का होता है, मेटल, अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। हम लोग कौन से मटेरियल्स को यूज़ करेंगे टम्बलर बनाने के लिए, जो क्या कर सके, वाटर को होल्ड कर सके, ठीक है। आगे कहता है सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। कह रहे इसी तरीके से जैसे कि अगर कोई टम्बलर को बना रहा है आपके पीस ऑफ क्लॉथ का, ये एक सिली काम है। इसी तरह से अगर कोई बाय चांस पेपर का वेसल्स बनाए, यूटेंसिल्स बनाए, मतलब बर्तन बनाए, अगर आपके खाने बनाने के कुकिंग वेसल्स, खाना बनाने के जो बर्तन हैं वो आपके पेपर के बनेंगे, तो क्या होगा, खाना बनाने के लिए आप क्या करते हैं, गैस को ऑन करते हो, मतलब आप फायर कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पेपर बर्न हो जाएगा। तो ये भी एक वाइज मतलब बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बाद कि वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। कि अगर हमें कुछ भी बनाना, फॉर एग्जांपल हमें क्या बनाना था, ग्लास बनाना था, टम्बलर बनाना था, तो वो किसका हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, आपके ग्लास का भी हो सकता है, ठीक है। ग्लास का मतलब यहाँ पे कांच है, कांच का भी हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर मटीरियल बनाना है जिसकी उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम प्रॉपर्टीज़ पे वो डिपेंड करेगा कि उस मटीरियल की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे क्लॉथ है, क्योंकि क्लॉथ में से क्या हो जाता है, एयर, उसमें वो अपने में से एयर को पास आउट होने देता है, अपने में से लिक्विड को पास आउट होने देता है। तो उन क्लॉथ्स को हम लोग अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उनको कवर अप करने के बाद भी हमारी बॉडी क्या कर सके, ब्रीथ कर सके, ठीक है। लेकिन हमें ग्लास में से भाई पानी को ये थोड़ी करना कि वो फ्लो डाउन हो जाए नीचे, ठीक है, बह जाए। तो इसीलिए हम लोग ग्लास बनाने के लिए उस क्लॉथ को यूज़ नहीं करते, लेकिन पहनने के लिए करते हैं। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि हम मटेरियल को यूज़ कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। एंड द पर्पज़
फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड। मैंने आपको पहले बता दिया कि पर्पस पे डिपेंड करता है कि हम लोगों का उसको यूज़ करने का मतलब रीज़न क्या है, किस लिए यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कुकिंग के लिए यूज़ करना है वेसल को, तो वो पेपर का बनने की बजाय किसका बनाना चाहिए, मेटल का, क्योंकि मेटल क्या होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, सो वट आर ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूज़। अब ये पूछ रहा है कि वो कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके यूज़ के लिए। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस है, इनमें से कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या की गई है, डिस्कस की गई है। लेट अस चेक। देखिए आगे क्या है यहाँ पे हमारा अपीयरेंस। कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो उनका क्या है, अपीयरेंस, कि वो दिखते कैसे हैं। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि वो सारे के सारे क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे प्लास्टिक आपका वुड से डिफरेंट है, वुड आपका मेटल से डिफरेंट है। ठीक है, तो सारे जो मटेरियल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, है ना। जो आपकी लकड़ी है वो आपके आयरन तो एक मेटल हो गया, वुड हो गई। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसी तरह से हम आयरन की बात करें, देखिए आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये आयरन को हम करते हैं रिप्रेजेंट Fe से, ये इसका साइंटिफिक सिंबल है। कॉपर को Cu से और एल्यूमिनियम को Al से। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक सिंबल है जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये FeCuAl जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है, ये मेटल होने के बाद भी एक दूसरे से डिफरेंट अपीयरेंस है इनके। एट द सेम टाइम देयर सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, मेटल है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, लेकिन क्योंकि ये तीनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती है तो कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं इनके बीच में। ठीक है, दैट आर नॉट देयर इन द वुड। इनकी जो कह सकते हैं सिमिलैरिटी है वो वुड में नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ है, इसके लिए हम एक्टिविटी 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, collect small piece of different materials like paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium, sheet, chalk। ये क्या कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के स्मॉल पीसेस को कलेक्ट करें, जैसे पेपर हो गया आपका, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर, ठीक है, और एल्यूमिनियम की शीट एंड चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से शाइन कौन कौन से करते हैं। क्या पेपर शाइन करते हैं, वुड शाइन करता है, कार्डबोर्ड शाइन करता है, चॉक शाइन करता है। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइन, सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इनमें से कोई शाइन करता है तो उसे ग्रुप बना दीजिए। जैसे 2 ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, एक में हमारे क्या होगा, नॉन, जो शाइन नहीं करते हैं, और एक में कौन से हो जाएंगे, हमारे वो मटेरियल जो क्या हो, शाइनी हो। एक में शाइनी होंगे और एक में नॉन शाइनी होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन शाइनी क्या हो गया, वुड हो गया, आपका शाइनी करता है। बट शाइनी कौन से, हमें पता है जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स क्या होते हैं आपके, शाइनिंग होते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारी एल्यूमिनियम की शीट होगी वो क्या करेगी, शाइन करेगी। होती है ना एल्यूमिनियम की, आपने नई एल्यूमिनियम की शीट देखी होगी कहीं पे, तो वो क्या होती है, एकदम चमकदार होती है, शाइन करती है वो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, डू यू नोटिस, सॉरी, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब ये क्या कह रहा है, आपका टीचर कोई भी आपके जैसे एल्यूमिनियम की शीट है उसको 2 पीसेस में कट कर दे, ठीक है, और फ्रेशली जो कट पीस है आप उसका सरफेस देखें। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे, डज द फ्रेशली कट सरफेस और सम दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कुछ मटेरियल का जो कट सरफेस है वो आपको शाइनी दिख रहा है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल्स। अगर हाँ तो इनको भी शाइनिंग मटेरियल के ग्रुप में इंक्लूड कर लीजिए। जैसे हम लोग बात करें, ये हमारे वुड दे रखा है, इसको वुड का ब्लॉक, वुडन ब्लॉक दे रखा है, इसको आप कट कर दे 2 पीसेस में, तो क्या ये इसका जो इनर सरफेस है, जो फ्रेशली कट सरफेस है, क्या वो शाइन करेगा। अगर हाँ तो इसको भी आप लोग शाइनी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल। शाइन और लस्टर का मतलब एक ही होता है बेटा, चमक या फिर चमकदार। ठीक है, इन द अदर मटेरियल कट देम एनी वे एज यू कैन। आप उनको कहीं से भी, जितने भी मटेरियल्स है, आपने वुड उठा लिया, ठीक है, आप लोगों ने कॉपर की वायर उठा ली, एल्यूमिनियम शीट,
जितने भी मटेरियल्स आप लोगों को कहे हैं वो अगर आपने उठा के कट करके देखते हैं क्या वो शाइन कर रहे हैं कहीं से भी। रिपीट दिस इन द क्लास विद द मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विदाउट लस्टर। ठीक है, तो अपनी क्लास में क्या करें, जितने मटेरियल आप इकट्ठे कर सकते हैं उनको इकट्ठे करें और इसको कह सकते हैं इस एक्सरसाइज को, एक्टिविटी को दोहराएं। ठीक है, और चेक करें कि क्या कोई लस्ट्रस है या फिर लस्ट्रस नहीं है। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. आप लोग कटिंग करने के बजाय और क्या कर सकते हैं, जो आप लोगों का सैंड पेपर है उससे भी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। अगर वो उसका सरफेस शाइनी होगा, ठीक है, तो वो शाइनिंग सरफेस आपका बाहर आ जाएगा। जैसे ये आपका किसका पेपर दे रखा है, आप लोगों को कह सकते हैं कि सैंड जो पेपर है उस पेपर से आप लोग कर सकते हैं कट। ठीक है, आगे क्या कहा है, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल। अब ये क्या कह रहा है कि जो मटेरियल्स मेनली चमक दिखा रहे होंगे, शाइनिंग होंगे, वो क्या होंगे, मेटल, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। गोल्ड आप सभी ने देखा है शाइनिंग होता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर भी इवन शाइनिंग होता है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइनिंग एंड अपीयर्स डल। कुछ मेटल क्या कर देते हैं, अपनी शाइनिंग को लॉस कर देते हैं और डल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। किसके कारण, एयर के, ठीक है, और मॉइस्चर, नमी के कारण, कुछ जो नमी के एक्शन के कारण कुछ जो आपके मेटल्स हैं वो अपनी लस्ट्रस प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर्स ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। तो मेटल में भी हमें लस्टर्स तभी दिखेगा अगर हम उसका क्या कंसिडर करेंगे, एक फ्रेशली कट सरफेस को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, व्हेन यू विजिट एन iron smith or a workshop, look out for a freshly cut surface of metal rod to see if they have luster। अभी आपसे कह रहा है कि अपने पास के ही किसी आयरन स्मिथ की दुकान में जाएं, ठीक है, या फिर वर्कशॉप में जाएं जहाँ पर आप फ्रेशली कट सरफेस देख सकते हैं। जैसे मेटल रोड भी हो सकती है आपकी कोई, और इवन मेटल अनदर जो आपकी जैसे आयरन रोड होगी, कॉपर रोड हो गई, ठीक है, इन रोड्स को आप देखें और चेक करें क्या वो लस्ट्रस हैं, क्या वो चमकदार हैं। आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फर्दर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बेटा सभी वॉच करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।